नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, तब क्या हुआ जब 5 साल के बच्चे को डूबता देख बचाने चली आई इच्छाधारी नागिन। दरअसल दोस्तों, ये घटना घटित हुई हरियाणा के रोहतक शहर के पास स्थित एक छोटे से गांव घिलौर में। इस गांव के बड़े बुजुर्गों का ये मानना है कि बहुत पुराने टाइम में एक सपेरे को वरदान देते हुए एक इच्छाधारी नागिन इसी गाँव में बस गई थी। इस गाँव के लोग उस नागिन को देख कर बहुत ज्यादा घबराते थे, यहाँ तक कि लोगों ने अपने घरों से निकलना भी छोड़ दिया था। एक दिन उसी नागिन ने इस गांव के सरपंच को सपने में आकर दर्शन दिए और सपने में ये कहा कि क्या हुआ है, तुम लोग मुझसे इतना ज्यादा घबराते क्यों हो, मुझे बहुत ज्यादा चिंता होती है। तो उस गांव के सरपंच ने उसे बताया कि हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, हम आपके रूप को देखते ही घबरा जाते हैं। तो नागिन ने उससे सपने में कहा, तुम लोग घबराओ मत, आज से मैं गाँव के पास वाले तालाब के अंदर ही बस जाऊंगी और उस सही समय आने पर ही बाहर आऊंगी। इतना कहकर नागिन अचानक से गायब हो गई और सरपंच की अचानक आंख खुल गई। जब सरपंच की नींद खुली तो वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उठकर अपने परिवार वालों को सारी बातें बताईं। इसके बाद धीरे धीरे घर के लोग हिम्मत करके शाम के समय अपने घर से बाहर निकलने लगे और बाहर निकलकर लोगों ने ये पाया कि जहाँ पर शाम के वक्त नागिन अक्सर उन्हें बाहर दिख जाया करती थी, अब नहीं दिख रही है। इस पर लोग समझ गए हैं कि सरपंच जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सरपंच जी के सपने में सचमुच में नागिन आई थी, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल था कि सही समय का आखिर क्या मतलब है। धीरे धीरे करके ये बात जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई और लोगों को ये विश्वास हो गया कि वो नागिन सचमुच में इस तालाब में मौजूद है। तब से लेकर आज तक ये मान्यता है कि इस तालाब में इच्छाधारी नागिन रहती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और अब इस बात को करीब 200 साल बीत गए थे और 200 साल के बाद जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों, लेकिन 200 साल बाद एक हैरान कर देने वाली घटना पारस सिंह नाम के व्यक्ति के साथ घटित हुई, जिसने नाग के आज भी उस तालाब में होने का सबूत दिया। दरअसल दोस्तों, पारस सिंह के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनका 5 साल का बेटा था। पारस की एक तालाब के किनारे पर 200 बीघा जमीन थी, जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। पारस महादेव के परम भक्त थे। वो बचपन से ही महादेव की भक्ति करते थे, इसीलिए उन्होंने खेत के किनारे जो कि तालाब के पास था, वहाँ पर खुद एक शिवलिंग बनाया। खेती करने से पहले सुबह वो शिवलिंग की पूजा किया करते थे। लेकिन दोस्तों, पारस के खेत के पास जो तालाब है वो काफी पुराना था। उसके बारे में कई बुजुर्गों ने बताया कि वहाँ एक इच्छाधारी नागिन सालों से रहती है। कई लोगों ने उस नागिन को शिवलिंग की पूजा करते हुए भी देखा है। इसी कारण किसी की हिम्मत उस तालाब के पास जाने की नहीं होती। पारस ने नागिन के बारे में सिर्फ सुना था, उन्होंने आज तक तालाब के पास उस नागिन को देखा नहीं था और इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें अफवाह मान ली थी और कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था। परंतु एक दिन भरी दोपहर में जब उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आई, तो उस दिन वो अपने बच्चे को भी साथ लेकर आई थी। पारस की पत्नी आज से पहले कभी भी अपने बच्चे को खेतों में नहीं लेकर गई थी, लेकिन उस दिन वो बहुत जिद करने लगा, जिसकी वजह से मजबूरन उसे अपने बच्चे को साथ लेकर आना पड़ा। खेत में आकर इनका बच्चा खेलते खेलते उस तालाब के पास जा पहुंचा और अचानक उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गया। पारस और उनकी पत्नी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उनका बच्चा तालाब में गिर गया है। बच्चा धीरे धीरे पानी के अंदर डूबता जा रहा था कि तभी अचानक तालाब में हलचल हुई और एक सांप धीरे धीरे सुंदर लड़की में बदल गया। उस लड़की ने तेजी से तैरकर उस बच्चे को डूबने से बचाया और खुद उस बच्चे को गोद में लेकर उसके माँ बाप के पास पहुंची और उस सुंदर लड़की ने कहा कि आपका बच्चा तालाब में गिर गया था। पारस की पत्नी ने तुरंत अपने बच्चे को गोद में लिया और रोने लगी, क्योंकि दोस्तों उसे अंदाजा था कि अगर उसका बच्चा डूब गया होता तो उस पर क्या गुजरती। पारस ने वो सुंदर स्त्री को धन्यवाद कहा, तभी वो स्त्री वापस तालाब की ओर बढ़ी तथा अचानक से गायब हो गई। पारस और उनकी पत्नी दोनों इस चमत्कार को देख हैरान थे। तभी पारस को लोगों के द्वारा बताए गए उस तालाब में रहने वाली नागिन से संबंधित सारी बातें याद आने लगी और उसे अब ये समझते हुए देर नहीं लगी कि उसके बच्चे की जान किसी साधारण लड़की ने नहीं, बल्कि उसे इच्छाधारी नागिन ने बचाई थी, जो सालों से इस तालाब में रहती थी। दोस्तों, जब ये घटना गांव के बाकी लोगों को पता चली, तब उन्हें यकीन हो गया कि नागिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जो भी महादेव
के सच्चे भक्त हैं, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, ताकि महादेव की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे और आपके परिवार पर या आप पर आने वाले सभी संकट दूर रह सके। क्योंकि दोस्तों महादेव ऐसे भक्त हैं जो किसी भी भक्त की श्रद्धा पूर्वक पूजा से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।